So hello guys, welcome back to my channel. So it is Kushal here. So guys, regarding to the syllabus, so guys आज की वीडियो में हम करने वाले थे मैटर इन आवर सराउंडिंग अस ऑफ क्लास 9. दिस इज अ पार्ट थर्ड. अगर आपको अच्छे से चैप्टर समझना है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना मत भूलना और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना. सो गाइज आज की वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, इजली कवर हो जाएगा हमारा सिलेबस फर्स्ट चैप्टर का. तो स्टार्ट करते हैं. टेम्परेचर कैन बी मेजर बाय 3 वे फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस. मान लो आपके में भी प्रोबेबली होती है, आ सकता है, इसकी मतलब 100% में से 82% चांस है कि ये आ सकता है हर किसी के पेपर में. सो गाइज़ मैं आपको ये बताना चाह रहा था इस वाले टॉपिक पे कि हमें सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करना है, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे चेंज करना है और केल्विन से सेल्सियस में कैसे चेंज करना है. सो गाइज़ हम कंटिन्यू करते हैं. सो हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है वो है सेल्सियस कैसे निकालते हैं. मतलब आपको फ़ारेनहाइट गिवन होगा, आपको बोला जाएगा कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में करो. मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको फ़ारेनहाइट गिवन होगा. मे बी आप एक एग्जांपल लो कि आपको फ़ारेनहाइट गिवन दे रखा है 35 डिग्री, 35 दे रखा है, आपको बस वहाँ पे फ़ारेनहाइट की वैल्यू पुट करनी है. बाकी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो और आप फिर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर दोगे. तो गाइज इसका जो फॉर्मूला है ना, ये आप याद कर लेना. सेल्सियस इक्वल टू में फ़ारेनहाइट माइनस में 32 मल्टीप्लाई 5/9 इक्वल टू में डैश सेल्सियस. ईजी है, याद हो जाएगा अगर आप करना चाहो तो. फिर सेकंड है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं. ऊपर वाले में हमने क्या करा था, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में करा था, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में करा था. और इस वाले में क्या करना है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में करना है. आपको इसमें सेल्सियस गिवन होगा, उसमें फ़ारेनहाइट गिवन था, इसमें सेल्सियस गिवन होगा. मतलब आपको सेल्सियस पहले क्वेश्चन में बता दिया जाएगा. फिर इसका जो फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट निकालने का 9/5 मल्टीप्लाई बाय सी सेल्सियस प्लस में 32 इक्वल टू में फ़ारेनहाइट. आपने ये नोट करा होगा ये दोनों में भी सेम ही है, बस सी यहाँ पे आ गया, ये पूरा इधर गया, फिर रेसिप्रोकल हो गया. फिर उसके रेसिप्रोकल होने के बाद वहाँ से मल्टीप्लाई हुआ और ये जो माइनस का था उधर जाके प्लस का हो गया. इजी है, याद कर लेना. फॉर्मूला 9/5 मल्टीप्लाई बाय सी प्लस में 32 आपका फ़ारेनहाइट निकल आएगा. फिर सेल्सियस से केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, इसकी तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि ये आ सकता है. सेल्सियस से केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि केल्विन के क्वेश्चंस कम से कम बच्चों को आते हैं, तो इसलिए इसके में भी चांस है आने के बहुत ज़्यादा. सो गाइज ये हमेशा याद रखना, सेल्सियस से केल्विन में कैसे चेंज करते हैं. केल्विन आपको सेल्सियस गिवन होगा, सी इक्वल टू में 273.16. ये सेल्सियस की वैल्यू है. क्या है, वैल्यू है. सेल्सियस को किसके इक्वल रखा गया है, 273.16. अगर आपको केल्विन निकालना है, मैं कह रहा हूँ, ये देखो हमें सेल्सियस की वैल्यू गिवन दे रखी है 273.16. ये जो वैल्यू है ना, ये हमें वैल्यू इसकी निकाल के दे रखी है. मतलब ये जो सेल्सियस है ना, मान लो हमें ऐसे पावर दी जाती है 35 की पावर 3 है. हमें इसमें जो ये जो पावर है ना, हमें वैसे ही सेल्सियस की ये 273.16 दे रखा है. समझ में आया. हमें फिर सेल्सियस गिवन होगा, इसका मैं एक आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, इसके मैं कुछ क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए. सेल्सियस किसके इक्वल रखा गया है, याद रखना 273.16. फिर सेल्सियस आपको गिवन दिया जाएगा
सेल्सियस मान लो आपको 75 दे रखा है, फिर 75 में ऐड कर दो 273। हमने राउंड ऑफ कर लिया क्योंकि पीछे की डिजिट हटा दी, पीछे से राउंड ऑफ कर लिया। 75 में 273 ऐड कर दो, आपका केल्विन निकल आएगा। इजी था ना, बस समझने की जरूरत है। याद करोगे फॉर्मूला, इजी लगेगा। जितना समझ में आएगा, जब तक समझ में आएगा तब तक पढ़ने का मन करेगा, जब तक नहीं आएगा फिर फाड़ फूड़ के फेंकने का मन करेगा। इसलिए बी कॉन्सेंट्रेटेड। अगला करते हैं फोर्थ। केल्विन से सेल्सियस में जाने के लिए क्या करेंगे? सेल्सियस, इसमें हमें केल्विन गिवन होगा, केल्विन की वैल्यू दी गई होगी माइनस केल्विन और गिवन वैल्यू। मतलब मान लो केल्विन की वैल्यू आपको दे रखी है 82 की के 82 माइनस में 82, और आपको एक गिवन वैल्यू दी जाएगी 15, 14, 15, 16 जितनी भी दी जाएगी वो यहाँ पे आएगी 16 मान लो। फिर 82 में से 82 गया, बच गया 16। आपका आंसर ये हो गया 16 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? अगर आपको नहीं समझ में आया ना, मैं भी आपको सबके क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। सो गाइज, ये रहा आपका क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में हमें सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है। हमारे क्या फॉर्मूला था? 5 मल्टीप्लाई बाय सी प्लस में 35। हमें सेल्सियस की वैल्यू गिवन है, सेल्सियस इक्वल टू में 35 डिग्री। हमें सेल्सियस की वैल्यू गिवन है 35 डिग्री। तो हमने वैल्यू पुट करी 9/5 मल्टीप्लाई बाय 35 प्लस में 32। 5 से 35 कैंसिल हुआ, वहाँ से 7 आया, 5 7 जा 35। फिर 9 मल्टीप्लाई बाय 7, 9 7 जा 63। ऊपर से 32 नीचे आया, 63 में प्लस 32, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ में आया? इजी था ना? बस इसी तरह बाकियों में करना, बस वैल्यू पुट करनी है और फॉर्मूला हमेशा याद रखना। पक्का आपको समझ में आएगा कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ, पक्का समझ में आएगा। सो गाइस, हमने यहाँ पे देखा कि हमें सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। हमें एफ की वैल्यू गिवन है 75, बस हमें वैल्यू पुट करनी है, उससे फालतू कुछ नहीं करना। 75 माइनस 32, 5/9 डैश, ये हो गया हमारा फ़ारेनहाइट। 75 में से 32 गया 3, 7 में से 3 के बचे 4, 43 आ गया। 9 से 43 को डिवाइड करने की कोशिश करो, अगर होता है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। 9 से 43 को डिवाइड करेंगे तो आएगा नहीं, पॉइंट में आएगा। तो उससे बढ़िया क्या करते, मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो एक बार कट रहा है, एक बार फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करो। आपका निकल रहा है तो बढ़िया, वरना फिर मैं ही निकालता हूँ और क्या होगा। मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन लगभग सॉल्व कर ही दिया है। अब आगे आप खुद कर सकते हो। अगर मैंने ये वैल्यू फ्रैक्शन में लाकर छोड़ दी है, पर किसी स्कूल में अगर किसी टीचर ने अगर मार्क्स काट लिए यहाँ पे, तो आप इसे डेसिमल में भी शो कर सकते हो। सो गाइज, अगर आप इसे डेसिमल में शो करना चाहो, सबसे पहले मैंने क्या करा, 75 की वैल्यू 75 की वैल्यू पुट करी, 75 में से 32 गया 43, 5/9, 5/9 कट नहीं रहा था तो मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद आया 215/9। फिर अगर मैं इसे फ्रैक्शन में छोड़ दूँ तो इसके मार्क्स नहीं कटने चाहिए, पर अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हो। मे बी इसका आएगा, सबसे पहले तो 0 आ जाएगा कि 2 डिजिट लेनी पड़ेगी, फिर 0.041
बस ये इतना ही लिख दो, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखना काफ़ी होता है, पर आगे निकलेगा 0.4128 ऐसा निकलेगा। ये उसका कंप्लीट आंसर है, पर 0.0104 भी लिख सकते हो, क्योंकि वो उसका आंसर बन सकता है। तो ये हो गया हमारा फ़ारेनहाइट में हमने कन्वर्ट करना भी सीख लिया। फिर बस 2 रह गए, अभी वो 2 भी हो जाएंगे, कोई नहीं। सो गाइस, ये रहे आपके 2 लास्ट क्वेश्चन। सो हमारा ऊपर वाला है कि केल्विन से सेल्सियस से केल्विन में कैसे चेंज होता है। ये वाला हमारा ऊपर वाला, ये जो थर्ड पार्ट है, ये हमारा सेल्सियस से केल्विन में कैसे चेंज होता है। तो फॉर्मूला मैंने आपको पीछे बता दिया था, केल्विन इक्वल टू में C प्लस में 273.16। सो मैंने C को सपोज करा 132 एंड 132 प्लस में 273 राउंड ऑफ करके लिया, पीछे की पॉइंट की चीज हटा दी। 132 प्लस 273 इक्वल टू में 405 केल्विन। ये मैंने खाली एग्जांपल लिया है, सपोज करा है। पेपर में आपकी कौन सी क्या वैल्यू आएगी वो आपको खुद जस्टिफाई करना पड़ेगा। क्या पता आपको स्टेटमेंट में दे दें, क्या पता आपको कोई यूँ बोले कि समर्स में 32 डिग्री सेल्सियस होते हैं, आप उसे फ़ारेनहाइट में चेंज करो, ये वो। मतलब एक तरह से आपको ना कंफ्यूज करने की कोशिश करी जाएगी, बट आप कंफ्यूज मत होना। स्टेटमेंट को समझ के करोगे ना, पक्का आपको करेंगे समझ में आएगा और करोगे आप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, केल्विन से सेल्सियस में कैसे चेंज होता है। सो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, C इक्वल टू में केल्विन वैल्यू माइनस K इक्वल टू में वैल्यू जो भी आपको गिवन होगी। सो मैंने केल्विन को क्या मान लिया, 32, क्या मान लिया, 32। सो 32 माइनस 32 मैंने वैल्यू ले ली 16। आपको स्टेटमेंट में गिवन होगा, जस्टिफाई करा गया होगा, या फिर आपको स्टेटमेंट दी गई होगी, वरना आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। बस आपको सेंस लगाना है, अपना दिमाग लगाना है थोड़ा बहुत, बस। मैंने आपको रूल बता दिया, फॉर्मूला बता दिया, किस तरह से सोल्व करना है वो बता दिया। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन सोल्व करना है ना, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, बोर्ड मास मतलब जानते हो ना, बोर्ड मास मतलब ब्रैकेट ओपन, और फिर D मतलब डिवाइड, और फिर M माइनस, फिर उसके बाद A एडिशन, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन मतलब सबसे लास्ट में। तो सब्ट्रैक्शन तो पहले करेंगे नहीं, बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लाई आता है। तो 32 मल्टीप्लाई 16 इक्वल टू में 512, फिर उसके बाद माइनस होगा, क्योंकि बोर्ड मास में मल्टीप्लाई पहले आता है और सब्ट्रैक्शन लास्ट में आता है। फिर 32 माइनस 512 इक्वल टू में माइनस का 480 डिग्री सेल्सियस। मे भी आपको समझ में आया होगा, मेरे हिसाब से तो आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने पूरे एफर्ट्स डाले हैं। सो यही था इसी टॉपिक में, और यही था इसी पूरे चैप्टर में। सो गाइज, अगर आपको समझ में नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपको क्वेश्चन दूँ। हाँ, एक आपके लिए एक क्वेश्चन अराइज होता है आपके लिए कि आपको ये बताओ कि, शुरुआत में जा रहा हूँ, मतलब ये चैप्टर से रिलेटेड ही है, पर ये सारा ये वाला टॉपिक साइड करो, पूरा आपका चैप्टर क्लियर हो गया। बस मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करना अपने बेस पे। पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन है कि वो जब हमारा खाना हीट होता है, हमारे खाने को हीट प्रोवाइड करी जाती है, हमारे खाने को हीट प्रोवाइड करी जाती है जब मम्मी खाना गर्म करती है, तब अब जब आप खाने में अपनी उंगली डालते हो, कभी आपकी बाई चांस उंगली गई उसके अंदर, उस खाने के अंदर, जब वो स्टीम प्रोवाइड कर रहा है फायर उसको, तब जब आप हाथ उसके ऊपर रखते हो तब आपको ज़्यादा बर्निंग फील होता है, या फिर जब अंदर डालते हो तब बर्निंग फील होता है। कॉमन सा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करो। मान लो मोमबत्ती है, क्या है, कैंडल,
कैंडल ऐसे जल रही है, अगर आप कैंडल के ऊपर ऐसे हाथ रखोगे 5-6 मिनट तक, आपको उसकी स्टीम लग रही है। स्टीम मतलब गर्म भपकियाँ हैं, वो जो बड़ी हीट से आती हैं, ऐसे वो लगती रहती है। आपने उस मोमबत्ती के ऊपर अपना हाथ रखा हुआ है, ये हो गया हमारी कैंडल। हमने इसके ऊपर अपना हाथ रखा हुआ है। तो हमने हाथ रखा हुआ है जब, इसके में जो स्टीम निकल रही है और ऊपर है हमारा हाथ। अब ये जो स्टीम निकल रही है उसमें ज़्यादा आपको बर्निंग फील होगा, या फिर जब आप इसे ये जो फायर है इसको जब टच करोगे तब आपको बर्निंग फील होगा। कॉमन सा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ। आपने आपकी डेली यूजिंग लाइफ में आपकी लाइफ में कभी आपको एक्सपीरियंस हुआ होगा कि जब पहले इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि 2 मिनट में आपको टाइम देता हूँ, जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करो। आप बताओ कि स्टीम से ज़्यादा बर्निंग फील होगा कि उसकी फायर से। एक एग्जांपल दे देता हूँ, एक हिंट दे देता हूँ मैं आपको। सॉरी, मैंने आपको ये बताया था कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। सॉरी, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री अबव। अब आप खुद सोचो, मैंने आपको क्या हिंट देने की कोशिश करी है। जब वाटर गर्म होता है तब आप उसमें अपनी उंगली डिप करते हो, जब आप उस वाटर में अपनी उंगली डिप करते हो तब ज़्यादा हीट फील होती है, या फिर जब उसके ऊपर रखते हो तब आपको हीट फील होती है। मे बी आपको जब हीट फील होती है जब आपको उसकी स्टीम पड़ती है, क्योंकि जब स्टीम पड़ती है ना 100 डिग्री सेल्सियस में ना, स्टीम इतनी हाई निकलती है ना, मतलब स्टीम उतनी अप लेवल में निकलती है। हीट तो पानी तो जब गर्म होना शुरू करता है, जब 100 डिग्री से अबव होता जाता है, अपनी स्टेट बदलना तब शुरू करता है। पर स्टीम तो तभी चालू हो जाती है जब जो गैस का बर्नर है जब वो चालू होता है, समझे। अगर मैं आपको इंग्लिश में ये क्वेश्चन अराइज करके मैं लिखना चाहूँ तो मैं अभी आपको सॉल्व आउट करके देता हूँ। सो गाइज़, ये मैंने आपके लिए राइट डाउन कर दिया है ये अलग क्वेश्चन। सो गाइज़, पक्का आ सकता है ये अलग क्वेश्चन, मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आएगा पेपर में, ज़रूर आएगा। हमेशा याद रखना ये अलग क्वेश्चन। वाई डज स्टीम प्रोड्यूस मोर स्टीम बर्न एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि वाटर की जो स्टीम होती है वो स्किन पे ज़्यादा बर्निंग क्यों होती है एज़ कंपेयर टू, अगर हम तुलना करें कि वाटर जब बॉयल होता है तब इतनी बर्निंग क्यों नहीं होती। सो इसका जो आंसर है वो ये है, स्टीम इज़ फॉर्म्ड। स्टीम कब बनती है? व्हेन वाटर एट बॉइलिंग पॉइंट इज टेम्परेचर ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। जब वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस से वाटर का जब ऊपर जाए तब जाकर स्टार्ट होती है बॉइलिंग, मतलब अपनी स्टेट बदलना जब चालू करता है, समझे। जब वो हीट प्रोड्यूस करना चालू करता है तब तक तो वो स्वेलअप होता रहता है, फैलता रहता है। ऑब्जर्व द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ऑब्जर्व करो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, छुपी हुई गर्मी वेपराइजेशन की। Therefore, steam is more energy the water on the account of the steam produce more steam on the burn on the skin as compare of the boiling water। जो उसकी स्टीम की जो एनर्जी होती है वो मोर देन होती है, किससे ज़्यादा होती है स्टीम की जो एनर्जी, किससे होती है? बॉइलिंग वाटर से, एज कंपेयर
एज कम्पेयर टू बॉइलिंग पॉइंट स्टीम इज़ मोर हार्मफुल टू देयर स्किन। ये मैंने अपनी तरफ से बोला है कि जो स्किन पे जो स्टीम पड़ती है वो काफ़ी हार्मफुल है एज़ कम्पेयर टू बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया? सेकंड जो क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ। अगर आपको सॉल्व करना हो तो कर लेना, वरना मैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास में ये सॉल्व आउट करके दूंगा। और अगर जिसने भी सॉल्व आउट करा तो यार क्या करूं, क्या बोलूं, जिसने भी सबसे पहले सॉल्व आउट करा है इस क्वेश्चन को, उसका नाम मैं सबसे पहले अनाउंस करूंगा, उसको मैं अप्रिशिएट करूंगा, मैं उसकी तारीफ़ करूंगा। बस वैसे क्या ही करूँ उसके लिए। अगर आपको नहीं करना हो तो वो तो आपकी मर्ज़ी है, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं डाल रहा। बस मैंने ऐसे ही आपके लिए एक क्वेश्चन अराइज करा है ताकि आपकी जनरल नॉलेज इंक्रीज़ हो, ताकि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर इंक्रीज़ हो टाइम टू टाइम। सो सेकंड क्वेश्चन ये है, वेपर इज़ पॉसिबल एट एवरी टेम्परेचर, गिव रीज़न वाले क्वेश्चन हमेशा आते हैं, हमेशा ये बात याद रखना। जब वेपराइजेशन होती है वो हर किसी टेम्परेचर पे पॉसिबल क्यों होती है? ऐसा क्यों होता है कि वो हर किसी टेम्परेचर पे पॉसिबल हो जाती है? सो ये आपका होमवर्क है, प्लीज़ राइट। सो गाइज ये था आपका क्वेश्चन। अगर आपको सॉल्व आउट करना है तो ठीक है, वरना मैं आपके लिए ये नेक्स्ट क्लास में सॉल्व आउट कर दूंगा। मैं आपका वेट करूंगा, आपका आंसर ज़रूर करना। मैं तो ये आपको बोलता हूँ कि ज़रूर करना सॉल्व आउट, मैं आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल रहा। सो गाइज आज की क्लास में बस इतना ही, और हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया पूरी तरीके से। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जब भी करेंगे, पर अब तो अगला सब्जेक्ट उठाएंगे। सो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले और मैंने आपके लिए एक होमवर्क भी दिया है। ये ज़रूर करना, क्योंकि आपकी जनरल नॉलेज इंक्रीज़ होगी। मैंने आपके बारे में ही सोचा, ब्रेन पावर आपकी इंक्रीज़ होगी। मैं तो फट जैसन, मैं तो झटपट ये क्वेश्चन ऐसे ही कर देता, ऐसे इसका आंसर लिख देता, पर मैंने आपके लिए ये ड्रॉप आउट करा ताकि आपकी जो पावर है वो इंक्रीज़ हो। सो प्लीज़ इसे सॉल्व आउट करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को स्प्रेड आउट करें। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।